तुम पैसा कमाने के लिए पागल हो रहे हो, लेकिन जब तक तुम पैसों के लिए भागोगे ना, पैसा तुमसे दूर भागता रहेगा। ये ओशो भी कहते हैं कि जब तक तुम तितली के पीछे भागते रहोगे, तितली तुमसे दूर भागेगी। अगर तुम एक जगह पर स्थिर हो जाओगे, अपनी एनर्जीज, अपने वाइब्रेशंस, अपनी फ्रीक्वेंसी को तुम अलाइन कर लोगे, तब वो तितली अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। सेम पैसे के साथ ही होता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा सिस्टम देने वाला हूं जिसमें अगर तुम एक्शंस लोगे, अपने वाइब्रेशंस को अलाइन करोगे, तो पैसिव इनकम और फ्रीडम तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी। अब ये वीडियो को ना एक शॉर्टकट की तरह मत लेना। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि तुमने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं भी देखी होगी तो सबसे पहले ये देखना, फिर पहली वीडियोस देखना, तब तुम चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। ये वीडियो के अंदर, ये लेक्चर के अंदर तुमको मैं एक इनर शिफ्ट का मेथड बताने वाला हूं, जिससे तुम पैसा अट्रैक्ट ही नहीं करोगे, तुम पैसों को ऑर्डर दोगे कि भाई मेरे पास आ। समझे? तुम पैसों को ऑर्डर दोगे, मेरे पास आ। तो आराम से बैठो, बिना तुम्हारा टाइम को वेस्ट करे हुए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और तुमको अशिक्षित से शिक्षित बनाते हैं। नाउ, अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि भाई काफी सारे लोग ना वीडियोस आते हैं, देखते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते। और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, फिर तुम कहोगे कि भैया यार आप रेगुलरली वीडियोस नहीं डालते। राइट नाउ, अब हम देखेंगे कि यार पैसिव इनकम को मैनिफेस्ट करने का जो मतलब होता है वो क्या होता है, क्योंकि काफी सारे लोगों को ना इसका मतलब ही नहीं पता। अब पैसिव इनकम का मतलब ये नहीं होता कि तुमको बिना कुछ किए तुम्हारे पास पैसा आएगा। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा सिस्टम इतना अलाइंड हो चुका है कि पैसा बिना तुम्हें चेज किए, कि तुम पैसों को चेज नहीं कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में पैसों की चिंता नहीं है, वो तुम्हारी तरफ तुम्हारे काम से फ्लो कर रहा है। तुमको फॉर एग्जाम्पल, काफी सारे लोग 12 घंटे मेहनत करते हैं। दो लोग हैं, एक इंसान 12 घंटे मेहनत कर रहा है, दूसरा इंसान भी 12 घंटे मेहनत कर रहा है। अब एक इंसान के पास तो 12 घंटे एक महीने तक मेहनत करता है, उसके पास सिर्फ 10-15 हजार रुपए आते हैं, और दूसरा इंसान के पास 3-4 लाख रुपए आते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है अलाइनमेंट का। जब तुम वाइब्रेशंस पे काम करते हो ना, तो यूनिवर्स तुम्हारे लिए एसेट्स, आइडियाज, अपॉर्चुनिटी भेजना शुरू करता है। ये होता है असली पैसिव इनकम का मतलब। और ज्यादातर लोगों को लगता है कि पैसिव इनकम का मतलब होता है कि उनको कुछ करना ही नहीं पड़े काम के लिए। नहीं, इसका ना तुमको साइंटिफिक ट्रूथ बताता हूं। एक ना आरएस होता है, विट इज कॉल्ड दैट रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। अब ये भाई साहब का काम क्या होता है? जो तुम्हारे फोकस के हिसाब से दुनिया फिल्टर करता है। अगर तुम्हारे दिमाग में ये फोकस है कि यार मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटीज देखनी है कि जिसमें मैं थोड़ा सा काम करूं, एक मनी का फ्लो इंक्रीज हो जाए, तब वो तुमको वैसी अपॉर्चुनिटीज देगा। और एक्शंस तुमको फुल अलाइनमेंट के साथ, फुल बिलीफ के साथ, फुल फेथ के साथ लेने होते हैं। अगर तुम्हारा बिलीफ ये है कि यार पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, काम सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, तब ये तुम हमेशा उसके अंदर फेल होने वाले हो, क्योंकि वो तुम आधे मन से काम करोगे। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग तुम्हारे इनकम सीलिंग डिसाइड करती है। राइट नाउ, अब तुमको एक चीज समझनी है कि तुम्हारी फ्रीडम को रोकने वाले कुछ ना 5 मेंटल ब्लॉक्स होते हैं। समझो इस चीज को, तुम्हारी जो फ्रीडम है उनको रोकने वाले 5 मेंटल ब्लॉक्स होते हैं। पैसा अट्रैक्ट नहीं हो रहा, तुम्हारा वाइब्रेशन ब्लॉक हो रहा है। समझो, अगर पैसा अट्रैक्ट नहीं हो रहा ना, तो तुम्हारा वाइब्रेशन ब्लॉक हो रहा है। और ये कुछ ऐसे 5 ब्लॉक्स हैं जिनको हम सबसे डेंजरस बिलीफ्स कह सकते हैं, जो तुम्हारे माइंड के अंदर है। पहला ये है कि मुझे काम करना पड़ेगा पैसे के लिए। ब्रो, काम तो करना पड़ता है, पर अगर तुम अलाइंड वे में काम करोगे तो एक टाइम तक तुम काम करोगे, फिर वो काम तुमको काम नहीं लगेगा, वो तुमको एक तरीके से फ्लो स्टेट के अंदर आ जाएगा। दूसरा मेंटल ब्लॉक ये है कि पैसिव इनकम सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं, पैसिव इनकम उस हर इंसान के लिए जिसकी एक शिक्षित मेंटालिटी है। राइट। तीसरा ये आता है कि यार मैं वर्दी नहीं हूं इतनी फ्रीडम का। फिर है कि इतना पैसा आएगा तो लोग क्या कहेंगे। जब भी तुम्हारे दिमाग में आता नहीं है कि यार इतना पैसा आएगा तो रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, इसलिए तुम्हारे पास पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम पहले ही ब्लॉक लगा रहे हो। अगर मैं फ्री हो गया तो मैं लेजी बन जाऊंगा। जैसे काफी सारे लोगों के दिमाग के अंदर एक नोशन रहते हैं कि यार अगर मेरे पास ज्यादा पैसा आ गया ना, तो मैं बहुत ही ज्यादा खराब चीजें करने लगूंगा, इसलिए तुम्हारे पास पैसा आता ही नहीं है। अब ना तुम कुछ माइंडसेट रिप्रोग्रामिंग के टिप्स दूंगा। देयर आर लाइक 5 स्टेप लॉ, जिससे तुमको पैसिव इनकम का फॉर्मूला मिलेगा। सबसे पहला स्टेप यह है कि यू शुड बी हैविंग अ क्रिस्टल क्लियर विजन। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो। कभी तुमको जॉब करनी है, कभी तुमको 1 लाख की जॉब करनी है, कभी तुमको मैनेजमेंट में जॉब करनी है, कभी तुमको आर्मी में जाना है, कभी तुमको यूपीएससी क्रैक करना है। यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता। यू शुड बी हैविंग अ क्लियर कट पर्पस, यू शुड बी हैविंग अ क्लियर कट विजन गोल। अगर इमेजिन करो कि भगवान तुम्हारे पास एक रात आ गए
भगवान ने कहा कि चल भाई बता तेरे को क्या चाहिए। अगर तुम उस टाइम पे तुमने सोचने में 1 सेकंड भी लगाया ना कि तभी वहीं से भगवान चला जाएगा। और ऐसे ही कई बार भगवान तुम्हारे दर से दूर चले गए होंगे। भगवान तो आए होंगे तुम्हारे पास, कई बार आए होंगे, हो सकता है आज भी आए हो, और तुमसे किसी ना किसी तरीके से पूछा होगा कि तेरे को क्या चाहिए, तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि तेरे को क्या चाहिए, और तुमने सोचने में 1 सेकंड लगा दिया। क्रिस्टल क्लियर विजन होने का मतलब यह है कि तुमको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि तुमको काम किस तरीके का करना है, पैसिव इनकम का अमाउंट कितना चाहिए, सोर्स क्या होनी चाहिए और उसकी फीलिंग क्या होनी चाहिए। सब कुछ तुमको लिखना है, सब कुछ तुमको लिखना है। अब एक ना लोगों का इशू आता है कि भैया एंगर हमें बहुत ज्यादा है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। तो गुस्से के लिए ना हमने अपने एप्लीकेशन पे जो द शिक्षित यूनिवर्सिटी, आपको एंड्रॉइड पे मिल जाएगा, और माइंड इंस्टीट्यूट डाउनलोड करके अगर तुम ARBROX तुम कोड डालोगे तो तुमको वहां से एक्सेस हो जाएगा। फ्री लेक्चर है 1.5 से 2 घंटे का, बहुत सारी फ्री PDF हैं, बहुत सारी फ्री ई बुक्स हैं, फ्री कोर्सेज हैं। जाओ, जाके देखो और सीखो कि पैसे किस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अपने बिलीफ सिस्टम्स को फिक्स करो। राइट नाउ अब एग्जांपल देता हूं, तुमको ये डिसाइड करना है फॉर एग्जांपल कि कोई इंसान है, मेरा स्टूडेंट है, कि मैं हर महीने 2 लाख रुपए अर्न करता हूं बिना किसी एक्टिव काम किए, चाहे वो रॉयल्टीज हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे वो कोर्सेज हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, कुछ भी हो। यू शुड बी हैविंग अ परफेक्ट व्हाई कि भाई कहां से तुमको पैसिव इनकम चाहिए। राइट, सब बोलते रहते हैं पैसिव इनकम, पैसिव इनकम। अब समझ में आ रहा है कि क्या होता है पैसिव इनकम? कमेंट्स के अंदर लिखना है कि तुम्हारी इनकम कितनी है। फिर दूसरा स्टेप ये होना चाहिए कि मिलियनर बनने की हैबिट तुमको अभी से डालना। और ये तुम जान के हैरान होगे कि ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि यार आखिर मिलियनर बनने के लिए कितने पैसे तुमको चाहिए होते हैं। कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना कि एक्चुअली में मिलियनर के पास कितने पैसे होते हैं। राइट नाउ अब तुमको एक चीज देखनी है कि जब तुम्हारा सबकॉन्शियस सिर्फ अब रिएक्ट करता है, तुम जब सेल्फ इमेज को पैसिव अर्नर नहीं बनाओगे, जब तक काम नहीं चलने वाला, तुम्हारा सिस्टम एक्टिव स्ट्रगल में ही उलझा रहेगा। इसलिए अपने माइंडसेट को बनाओ, डिसाइड करो कितना पैसा चाहिए, मिलियनर हैबिट्स बनाओ। मिलियनर हैबिट्स क्या होती है? टाइम पे उठना, बुक रीडिंग करना, मेडिटेट करना, वर्कशॉप्स लेना, मेंटोर्स पे जाना, लर्निंग पे अपना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना, डूम स्क्रॉलिंग नहीं करना, फालतू की यूट्यूब की वीडियोस नहीं देखना, फालतू के स्टैंड अप कॉमेडीज में नहीं जाना, स्टूपिड मूवीज नहीं देखना। राइट अब कुछ हैबिट्स बता देता हूं। इन्वेस्ट करना सीखो, स्किल्स बिल्ड करो, जिससे उन स्किल से तुमको सिस्टम बिल्ड करना आएगा। और जिस दिन तुमको सिस्टम बिल्ड करना आ गया तुम्हारे पास, तुम कम टाइम के अंदर तुम ज्यादा काम कर पाओगे। क्योंकि बिना सिस्टम के तुम ना तो अपना सोशल मीडिया ग्रो कर सकते, ना अपना स्टार्टअप ग्रो कर सकते, ना अपना बिजनेस ग्रो कर सकते। काफी सारे मैं कंटेंट क्रिएटर्स को जानता हूं जिनके पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, लाख में फॉलोअर्स है, पर उनके पास कोई सिस्टम नहीं है। वो अभी भी गधा मजदूरी कर रहे हैं। मैं तुमको एक रियलिटी बताता हूं कि मैं अपने कंटेंट क्रिएशन के अंदर, तुमको पता नहीं यकीन होगा या नहीं होगा, सिर्फ दिन के 3 घंटे देता हूं, सिर्फ दिन के 3 घंटे। और मैं स्टार्टिंग से 3 घंटे तो नहीं दिए, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम दिया, पर वो टाइम मैंने अपना लर्निंग पे दिया था कि भाई एक सिस्टम कैसे बिल्ड करना है। क्योंकि जब मैंने अपना IMT से अपना PG करा था तो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर हमको ये चीज सिखाया गया था कि सिस्टम से बिजनेसेस चलते हैं, सिस्टम से ऑर्गेनाइजेशंस चलती हैं। तो मैंने फोकस करा सिस्टम, और वो सिस्टम डिजाइन करा मैंने। राइट अगर उस सिस्टम को कोई भी कॉपी पेस्ट कर लिया, काफी सारे इंस्टाग्राम पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनके 1 लाख 1.5 लाख फॉलोअर्स है, काफी सारे लोगों को तुम भी जानते होगे। क्योंकि अगेन सिस्टम से तुम्हारा टाइम बचता है। राइट अब इन 3 घंटे के अंदर, 3-4 घंटे जो भी मैं देता हूं, इसमें मेरी इंस्टाग्राम पर 6 रील्स पोस्ट होती हैं जो एक शिक्षित यूनिवर्सिटी पर होती है, शिक्षित मेंटालिटी पर होती है, द शिक्षित टॉक्स पर होती है, जिसपे हमारे 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। जाके फॉलो कर लेना अगर जितने लोग हमको यहां से नहीं जानते। राइट यूट्यूब पर वीडियोस होती है, मेरी लर्निंग चलता है, मैं कोर्सेज भी बताता हूं, मैं कंसल्टेशंस भी दे रहा हूं, मैं पर्सनल मेंटोरशिप्स भी दे रहा हूं। इतनी सारी चीजें मैं इसलिए कर पा रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहा हूं, मैं बिजनेस को भी कंसल्ट कर रहा हूं, मैं कोचेस को भी कंसल्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि भैया दिमाग कैसे काम करता है। दिमाग को गधा मजदूरी नहीं करवानी है। अगर 12 घंटे दे रहे हो तो 12 घंटे का आउटपुट तुम्हारा ज्यादा आना चाहिए, तुम्हारे कम आ रहा है। राइट अपने आप को उन लोगों के साथ सराउंड करो जिनके पास फ्रीडम है। तुम जिन लोगों को देखते हो ना, तुम जिन लोगों को
देख के ये सोचते हो कि यार ये इंसान तो काम ही नहीं करता, इसके पास इतना सारा पैसे कहां से आ रहा है। बेटा वो उसने स्टार्टिंग में सिस्टम्स क्रिएट करने पे काम करा है कि सिर्फ वो एक बटन दबाता है, एक मैसेज डालता है या किसी एक इंसान को कुछ कहता है, वो उसका सिस्टम चालू हो जाता है। समझे? और जब अपने आप को फ्रीडम वाले लोगों से सराउंड करोगे तब वैसे ही तुम्हारा माइंडसेट होने वाला है। स्टेप 3 आता है दैट इनर वर्क एंड वाइब्रेशन शिफ्ट। तुम पैसों के वाइब्रेशन पे अलाइन करो। तुम पैसों के वाइब्रेशन पे अलाइन हो या नहीं हो, तुमसे सवाल पूछ रहा हूं। अब तुम पूछोगे भैया ऐसे कैसे पता लगेगा? देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम 10,000 रुपए महीना कमा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि तुम उतने ही लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हो। जितना तुम कमा रहे हो वो तुम्हारा इनर वर्क का रियलिटी बाहर क्रिएट होती है। जैसे तुम अंदर से हो वैसी रियलिटी तुम्हारे बाहर क्रिएट होगी। अब जब हम कहते हैं ना कि यार ये इंसान तो 10 लाख रुपए का, तो इसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है। अगर मैं कह रहा हूं ना कि यार मैं 1 घंटे का 50,000 रुपए चार्ज करता हूं कंसल्टेशन का, तो इसका मतलब यह है कि मैं उतनी वैल्यू दे सकता हूं इंसान को कि वो 50,000 रुपए जब मेरे को देगा तब उसके सालों बच जाएंगे, उसका मेंटल ब्लॉकेजेस हट जाएगा। राइट नाउ अब एक चीज होती है दैट यू हैव टू फील करो, ईज करो, एक फ्रीडम को फील करो, एक इंपैक्ट को फील करो। डेली प्रैक्टिस बता रहा हूं, वेल्थ मेडिटेशन करो। सोचो कि जब पैसा आएगा तुम कैसे कैसे इन्वेस्ट करोगे, कैसे कैसे सोसाइटी में दोगे, कैसे खुद पर लगाओगे, खुद के दिमाग पर लगाओगे। सबकॉन्शियस अफर्मेशंस करो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, जाके यूट्यूब पर अफर्मेशंस देखो। मनी अफर्मेशंस हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ग्रैटिट्यूड करो, अगर तुम्हारे पास 100 रुपए भी आ रहे हैं ना उसके लिए भी ग्रेटफुल रहो। काफी सारे लोग क्या करते हैं, उनको ये तुम्हारी मैं गलती बता रहा हूं जो तुम करते हो। तुम्हारे पास अगर 20,000 रुपए सैलरी आ रही है ना, तुम अपने दोस्तों के अंदर कह रहे हो कि यार 20,000 रुपए में क्या होता है यार, 50,000 रुपए में क्या होता है यार, इतनी कम सैलरी है, ये है वो है। ये सबसे बड़ा ब्लॉक है जिस तरीके तुम वर्ड्स यूज करते हो कि यार कितने ही मिलते हैं, चिल्लड़ ही मिलते हैं, मैं तो काम इतना करता हूं पर मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं मिलते। नहीं ब्रो, कंपनीज तुमको तुम्हारे वैल्यू के अकॉर्डिंगली ही पैसे देती है। अगर तुमको ऐसा लगता है ना कि तुमको तुम्हारे वैल्यू के अकॉर्डिंगली पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो बेटा मार्केट के अंदर जाओ, खुद का कुछ स्टार्ट करो, 1 साल दो, प्रूव करो अपने आप को। हवा हवा में बातें मत करा करो, झूठ मत बोला करो खुद से कि यार मेरे को तो मेरी वैल्यू नहीं मिल रही है। वैल्यू है नहीं उतनी तेरी, इसलिए तेरे को वैल्यू नहीं मिल रही है। आई नो मेरे वर्ड्स तुमको हार्श लगेंगे, टफ लगेंगे, पर मैं तो चलता हूं उपनिषद के ज्ञान पर। उपनिषद में यह कहा गया है कि जो ज्ञान तुमको डराएगा नहीं, जो ज्ञान तुमको दर्द नहीं देगा, वो ज्ञान तुमको बढ़ाने वाला भी नहीं है। अब तुम इसको इस तरीके से देखो, तुम वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट में तुमको बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, तुम कैसे ग्रो करेगी तुम्हारी मसल? सेम तुम्हारे ब्रेन के साथ होता है। जब तक तुम्हारे बिलीफ सिस्टम पर एक चोट नहीं लगेगी तब तक तुम कैसे सीखोगे? कैसे सीखोगे? तुम तो ग्रेटफुल रहना स्टार्ट करो। 10,000 रुपए मिल रहे हैं ना, तो यार उसको फील किया करो कि यार 10,000 रुपए मिल रहे हैं मेरे को। राइट फिर आता है इंस्पायर्ड एक्शंस लेना। सुनो, इंस्पायर्ड एक्शन समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्स ना सिर्फ उनको रिवॉर्ड करता है जो रेडी होते हैं। तुम्हें आइडिया मिलेगा, कोर्स लॉन्च करोगे, एफिलिएट स्टार्ट करोगे, रॉयल्टी आएगी, बुक लिखोगे, प्रोजेक्ट बनाओ, तुम्हें एक्शंस लेने पड़ेंगे। क्योंकि जो यूनिवर्स तुमको आइडिया देता है, अगर तुमको उस पर पूरा भरोसा है कि भाई यूनिवर्स ने कोई आइडिया मेरे दिमाग में डाला है तो ये काम करने वाला, उस पर तुरंत एक्शंस लो। इसको हम कहते हैं इंस्पायर्ड एक्शंस। की कोई आइडिया आया, उसमें डिले नहीं करा कि यार कल लेंगे, परसों लेंगे, नहीं, तुरंत लिया। मैनिफेस्टेशंस इज 50% एनर्जी एंड 50% करेज। 50% एनर्जीज एंड 50% करेज। नाउ स्टेप 5 आता है डिटैचमेंट इज इक्वल्स टू मैग्नेटिज्म। अगर तुम डिटैच हो जाओगे दुनिया से, तुम मैग्नेट बन जाओगे। अगर तुम डिटैच हो जाओगे दुनिया से तो तुम मैग्नेट बन जाओगे। जब तुम पैसे को चेज करते हो ना, तुम उसको पुश करते हो। मैं फिर से बता रहा हूं, जब तुम पैसों को चेज करते हो तुम उसको पुश करते हो। जितने भी लोग भाग दौड़ी में लगे हुए हैं ना कि इतने की नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, तुम्हारी कभी भी नौकरी नहीं लगेगी। तुम्हारी नौकरी इसलिए नहीं लग रही क्योंकि तुम उस सैलरी पर फोकस कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग में ये चीज नहीं है कि यार मैं वैल्यू कैसे दे सकता हूं। जिस दिन तुम्हारे दिमाग में ये आ गया ना कि यार ठीक है, मैंने बीबीए करी हुई है, अब बीबीए के हिसाब से मेरे लिए कौन सा राइट जॉब रहने वाली है, जहां पर जो लर्निंग मेरे को कॉलेज के अंदर मिली है मैं कैसे अप्लाई कर सकूं। चाहे वहां से 15,000 रुपए मिल रहे हो, चाहे उससे 20,000 रुपए मिल रहे हो, लो उस जॉब को। जॉब लेने के बाद उससे जो अर्निंग आ रही है, उससे अर्निंग लेके बुक्स को खरीदो, वर्कशॉप्स को खरीदो, लर्न करो।
क्योंकि अभी तुम अपना पैशन फॉलो करना अफोर्ड नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो इसलिए ना, अट्रैक्ट करने के लिए डिजर्विंग बनो, अट्रैक्ट करने के लिए डिजर्विंग बनो। अगर मैं अभी भी अपने आप को एक्सपेंसिव कोच बोलता हूं, मैं अपने आप को वैल्यूएबल कोच बोलता हूं, क्योंकि मैं लोगों की जिंदगी के अंदर वैल्यू देता हूं, चाहे वो इंस्टाग्राम से हो, चाहे वो यूट्यूब से हो, चाहे वो कोर्सेज से हो, चाहे वो पर्सनल कंसल्टेशन से हो। आई एम वैल्यूएबल, आई एम नॉट एक्सपेंसिव, आई एम वैल्यूएबल। अब ये वैल्यू मैंने कैसे बढ़ाई है? ये वैल्यू 1 साल के अंदर नहीं बढ़ी, 2 साल के अंदर नहीं बनी, ये वैल्यू इंक्रीज हुई 10 साल के अंदर। अब काफी सारे लोग बोलते हैं भाई आप तो सिर्फ 29 के हो, तब आपको इतना टाइम कैसे मिला? मैंने स्टार्ट जल्दी कर दिया था, रिस्क लेना, नई नई चीजों को सीखना। मैं 18 साल की, 18 भी नहीं, 17 साल की उम्र से मेहनत कर रहा हूं। अब तुम लगा लो 2013 से I've been learning, I've been trying different things. अगर कभी मैं अपने बारे में बताऊंगा ना कि मैंने क्या क्या चीजें ट्राई करी हैं जिंदगी के अंदर, तुम कहोगे कि यार कैसे हो सकता है? जॉब कर लिया, गवर्नमेंट जॉब कर लिया, प्राइवेट जॉब कर लिया, बिजनेस कर लिया, नेटवर्क मार्केटिंग कर लिया, मॉडलिंग कर ली, एक्टिंग कर ली, फिटनेस ट्रेनर बन गया। जो जो चीजें आज के बच्चे करने की सोचते हैं ना, वो चीज मैं करके छोड़ चुका हूं। क्यों छोड़ चुका हूं? क्योंकि करने के बाद मेरे को ये रियलाइज हुआ हर बार कि यार ये तो चीज शायद मेरे लिए नहीं है। मैंने बिना करे ये डिसाइड नहीं करा कि ये मेरे लिए नहीं है, पहले मैंने करके देखा, उसके अंदर अपना 100% एफर्ट्स डाला, वहां से रिजल्ट्स भी आए, फिर उसके बाद डिसाइड करा कि यार ये है या नहीं है मेरे लिए। उसके बाद 7-8 साल बाद, 9 साल बाद मेरे को ये पता लगा कि यार मेरे को सिखाना पसंद है, मेरे को सिखाना पसंद है लोगों को, क्योंकि मेरे को सीखना पसंद है। हर कोई कोच नहीं बन सकता। जिसको सीखना पसंद होता है ना, जिसको सीखना पसंद होता है वो सिखा सकता है। जिसको सीखना ही नहीं पसंद, जो सीख ही नहीं रहा, वो कभी सिखाएगा ही क्या? अभी डेली 5 से 6 घंटे की लर्निंग होती है, मैं रीड करता हूं। साल का 15 से 20 लाख रुपए मैं मेंटोर्स पे खर्च करता हूं, कोचेस पे खर्च करता हूं, क्योंकि मेरे को अपना लर्निंग कर्व छोटा करना है। लर्निंग कर्व छोटा होगा, एक्शन जल्दी ले पाओगे, रिजल्ट जल्दी आएगा। समझो इस चीज को, राइट? तुम्हारा जो एक फाइनेंशियल एक फ्रीडम है ना, वो कोई डिस्टेंट ड्रीम नहीं है, पर इसलिए कि तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं होता। पहले तुमको डिसीजंस लेना पड़ेगा, तब जाके तुम रेडी होते हो अपने इनर फ्रीडम के लिए। पहले डिसीजन तो लो। तुम डिसीजंस ही नहीं लेना चाहते हो। अब तुम कहते हो डिसीजन ले लिया, एक डिसीजन लो। डेली का डिसीजन अलग अलग नहीं करना कि आज ये करना है वो करना, नहीं। समझे? ये लास्ट है वीडियो का। अभी जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, राइट? लर्न करो, फ्री लेक्चर्स हैं, जाके देखो, फ्री पीडीएफ है, जाके देखो। iOS के लिए माई इंस्टीट्यूट है, कोड नीचे आ रहा होगा, साइड में देख लेना, वो डाल देना। और एंड्रॉइड वालों के लिए द शिक्षित यूनिवर्सिटी, और आगे और वीडियोस लेके आते रहेंगे। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहो। इस वीडियो को शेयर करो। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर। थैंक यू सो मच। अगर तुमने ये वीडियो यहां तक देखी है तो तुम्हारी डेफिनेटली एक शिक्षित मेंटालिटी है। अब तुमको सिर्फ 3 चीजें करनी है। सबसे पहला है कि इस चैनल को तुमको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं देखता हूं कि काफी सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, पर वो वीडियो देखते जरूर हैं। इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है, इससे हमको एक थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। और दूसरी चीज ये है कि तुमको कमेंट्स करके बताना है कि तुमको इस वीडियो से सबसे बेस्ट लर्निंग क्या मिली, और तुमको किस और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस और टॉपिक पे लर्निंग चाहिए, जिससे कि हम और ज्यादा वीडियोस आपके लिए बना सकें। और तीसरी चीज आपको ये करनी है कि इस वीडियो को किसी ना किसी 3 इंसान के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि तुमको नहीं पता कि कौन सी नॉलेज किसकी लाइफ किस तरीके से चेंज कर दे। हम इसको ग्रेटफुल कहते हैं। तो जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव। दिस इज अबाउट शिखर चौधरी। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।